हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। गाइस, बात करने वाला हूं गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के बारे में जिसने मार्केट में तहलका मचाया हुआ है, जहां हर कोई निगेटिव हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर हर तरफ से निगेटिविटी आ रही है। जितने मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं वो सब मैसेजेस क्रैश करने के आ रहे हैं। काफी यूट्यूबर इस बात को उठा रहे हैं कि काफी न्यूज चैनल इस बात को उठा रहे हैं कि गोल्डमैन ने कहीं ना कहीं डाउनग्रेड किया है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के कुछ स्टॉक को। तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे क्या क्या रियल में इतना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है बैंकिंग सिस्टम पर। क्या ये बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है रिटेलर को एक बार फिर, जैसा हमेशा स्मार्ट मनी करती है? क्या कल मंडे में मार्केट क्रैश होगा? क्या बैंक निफ्टी बहुत तेजी से गिरने वाला है? क्योंकि काफी यूट्यूबर हैं जो वीडियो देसी बना रहे हैं, जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हो चुका है मार्केट में बैंकिंग को लेकर। ये रिपोर्ट जो आई है, पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं और अपना व्यू मैं आपके साथ स्ट्रांगली शेयर करने वाला हूं। मेरा व्यू क्या है? तो गाइज, मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, ये एक ऐसा यूनिक यूट्यूब चैनल है। अगर पोजीशन वन साइड लगती है तो वन साइड में डिस्कस करता हूं आपके साथ में। अगर बोथ साइड लगती है, हेजिंग के साथ में बनती है या लॉन्ग स्ट्रैंगल बनता है, तो मैं उस लॉन्ग स्ट्रैंगल के साथ में जाता हूं। गाइज, मैक्सिमम टाइम मैं मार्केट आवर्स में वीडियो अपलोड करता हूं अपनी फैमिली के लिए। ये यूट्यूब व्यूअर जितने भी हैं मेरी फैमिली बन चुकी है और मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, मैं अपनी कमिटमेंट का हमेशा पक्का होता हूं और कमिटमेंट पे उतरना मेरी कहीं ना कहीं फितरत है। गाइज, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, एनर्जेटिक रहता हूं। आपको कभी भी निगेटिव होने ना तो दूंगा, ना दिया है अभी तक। तो बात करने वाला हूं सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स के बारे में। गोल्डमैन सैक्स एक कंपनी है जो बैंकिंग को बहुत अच्छे से ब्रीफ करती है, बैंकिंग पर अपना आउटलुक हमेशा देती है। ये कंपनी एक स्टार्ट हुई थी 1882 में, 1882 में। इनका पहला जो मेन बिजनेस था वो कपड़े का था, लेकिन उनको कपड़े के बिजनेस में सक्सेस मिलने के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बिजनेस को मूव किया फाइनेंस में। उसके बाद ये लोग रुके नहीं है। अभी जो रिपोर्ट इन्होंने निकाली है वो रिपोर्ट निकाली है 4 बैंक पर, यस बैंक, 4 या 5 बैंक पर निकाली है। सबसे पहले यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, फिफ्थ है बजाज फाइनेंस। इनका क्या व्यू है पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन्होंने डाउनग्रेड किया है, डाउनग्रेड में न्यूट्रल किया है। आईसीआईसी बैंक को डाउनग्रेड किया है, डाउनग्रेड में क्या किया है? न्यूट्रल किया है। यस बैंक को डाउनग्रेड किया है और सेल की रिकमेंडेशन दी है यस बैंक के लिए। दूसरी बात, आईसीआईसी बैंक का न्यूट्रल करने के बाद जो टारगेट इन्होंने दिया है 1068, 1068 का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डाउनग्रेड करने के बाद इन्होंने टारगेट दिया है 741, 741 रुपए का। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें कोई डिफरेंसेस है। सबसे बड़ा जो उन्होंने टारगेट दिया है वो दिया है यस बैंक को लेकर। यस बैंक में इनको बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। यस बैंक में पिछले कुछ टाइम में एक अच्छा रनअप आया, लेकिन इनको यहां लगता है कि 40%, तकरीबन 41% की गिरावट यस बैंक में आने वाले टाइम में इनको देखने को मिल सकती है। जो टारगेट इन्होंने दिया है वो 16 रुपीज का दिया है यस बैंक को। अब इन तीनों बैंक को लेकर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। मार्केट में सब लोग निगेटिव हो चुके हैं। सबकी वीडियो में जितने भी न्यूज चैनल देख रहा हूं जाकर, जितनी भी रिसर्च कर रहा हूं इन सब के बारे में, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने मार्केट को, बैंक निफ्टी को क्रैश ही साबित कर दिया है कि बैंक निफ्टी क्रैश होने वाली है। और एक तो महान ऐसे यूट्यूबर है, मैं नाम कभी नहीं लेता हूं, आज मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूं। उनका लक्ष्य करके एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 8 लाख सब्सक्राइबर है उनके पास। वो एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि फ्राइडे मार्केट क्रैश हो गया, अमेरिकन मार्केट। गाइज, क्रैश होने में, प्रॉफिट बुकिंग होने में
अगर उस रिसर्च वाले को, एक एनालिस्ट को इतनी भी समझ नहीं है कि फ्राइडे अमेरिकन मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, इंडियन मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसको भी अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर जो उन लोगों को सब्सक्राइब करके, इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी कहीं ना कहीं इतना बड़ा सब्सक्राइबर, इतनी बड़ी फैमिली लेके चल रहे हैं, वो एक छोटी बात कर रहे हैं कि मंडे मार्केट क्रैश हो जाएगा क्योंकि फ्राइडे अमेरिकन मार्केट में क्रैश आ गया। एक प्रॉफिट बुकिंग थी, अच्छा रनअप था, एक प्रॉफिट बुकिंग फ्राइडे। उम्मीद होती है हमेशा कि अमेरिकन मार्केट ने पूरे हफ्ते जो किया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगर 4 डेज अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव रहा है तो फ्राइडे एक अननेसेसरी प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। वो प्रॉफिट बुकिंग होगी गाइज, उसको हम सेलिंग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अगर गिरावट रही है पूरे 4-4 डेज, अगर बड़ा सेल ऑफ रहा है तो फ्राइडे एक बाउंस आएगा ही आएगा। वो प्रॉफिट होती है शॉर्ट कवरिंग गाइस, वो शॉर्ट कवरिंग होती है, उसका मार्केट से कुछ लेना देना नहीं होता। फ्राइडे के सेशन को अमेरिकन मार्केट में अगर कुछ बड़ा इवेंट नहीं है, थर्सडे अगर थर्सडे कोई बड़ा इवेंट नहीं है, उसका आउटकम आने के बाद अमेरिकन मार्केट पे कोई आउटकम मतलब आउटपुट नहीं आता, बहुत ज्यादा मोमेंटम मेरे हिसाब से कभी नहीं होता। फ्राइडे के सेशन को मैं हमेशा न्यूट्रल लेके चलता हूं, मैं कभी भी उस फ्राइडे के सेशन को लेकर मंडे का व्यू आपके साथ शेयर नहीं करता हूं। तो यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंकों में गोल्डमैन सैक्स को यहां प्रॉब्लम लग रही है। इनको लेकर मार्केट में एक हाहाकार मचा हुआ है। पहले अंडरस्टैंड कीजिए गोल्डमैन ने क्या किया है। न्यूट्रल किया है सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक को डाउनग्रेड करने के बाद भी, और उसका टारगेट बहुत ज्यादा नहीं घटाया गाइस, 1068 रखा है। चीजों को डीपली जाके रिसर्च करेंगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, फिर आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे जो ऑपरेटर चाह रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी न्यूट्रल किया है, 741 का टारगेट दिया है। क्या इतना रनअप आने के बाद भी इतना भी नहीं बनता कि एक प्रॉफिट बुकिंग आए जो वापस से 750 740 के आसपास? यस बैंक, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और ये न्यूट्रल रेटिंग है, इसको डाउनग्रेड नहीं किया। डाउनग्रेड सिर्फ एक को किया है, वो यस बैंक को। क्या आपको लगता है सीरियसली यस बैंक का डाउनग्रेड होना बैंकिंग सिस्टम को क्रैश कर सकता है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। सबके व्यूज अपनी जगह है, मेरा एनालिस्ट अपनी जगह है, मैं बोल चुका हूं, मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना। जो मुझे दिखाई देगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को न्यूट्रल करने के बाद आपको लगता है क्रैश होने वाला मार्केट, तो मेरी समझ से बाहर बात है। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसा एनालिस्ट कर रही है पब्लिक, कैसा एनालिस्ट कर रहे हैं जो न्यूज चैनल, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करके 51,000 पे चला गया हो और निफ्टी 22,000 पे खड़ा हो, ऐसा कहीं से कहीं तक बिल्कुल नहीं है। अगर इन दोनों बैंकों का इतना इंपैक्ट आना है बैंक निफ्टी पर, तो जो एचडीएफसी बैंक को अपग्रेड किया है तो उसका तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आना चाहिए। उसका तो ये इंपैक्ट आना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक को कल 5% ऊपर खुलना चाहिए, क्योंकि उनका टारगेट 1915 है गाइस, 1915 है एचडीएफसी बैंक को लेकर। और एचडीएफसी बैंक का हाईएस्ट वेटेज है, एचडीएफसी बैंक में वो पावर है कि अगर 3 से 4% का मूवमेंट करेगा तो बैंक निफ्टी कम से कम 600-700 पॉइंट का मोमेंटम करेगा। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर बैंक निफ्टी पे बेरिश है, तो एचडीएफसी बैंक को लेकर तो आपको सुपर बुलिश हो जाना चाहिए। ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि उन्होंने एचडीएफसी बैंक को अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने के बाद 1915 का टारगेट निकल आ रहा है एचडीएफसी बैंक पर। तो एनालिस्ट आप कैसे करेंगे? दूसरा, बजाज फाइनेंस को उन्होंने अपग्रेड किया है, 6815 का टारगेट दिया है। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डाउनग्रेड में भी कोई सेलिंग की कॉल उन्होंने नहीं दी है, उन्होंने न्यूट्रल दिया है और 1068 का टारगेट दिया है जो कि आसपास है उसके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी न्यूट्रल किया है, ना कि ऐसी कोई सेलिंग की कॉल दी है। जबकि उसके अपोजिट एचडीएफसी बैंक को अपग्रेड किया है और बाय की रिकमेंडेशन की है और 1915 का टारगेट दिया है। बजाज फाइनेंस पे अपग्रेड की कॉल है, 6815 का टारगेट आया। तो इसका मतलब बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को, फाइनेंस निफ्टी को रॉकेट हो जाना चाहिए कल। तो चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, डीपली जाके रिसर्च कीजिए। मुझे ऐसा नहीं लगता गोल्डमैन की इस रिपोर्ट से
बैंकिंग सिस्टम, बैंक निफ्टी बैंकिंग सिस्टम हमारा क्रैश होने वाला है। ये सब न्यूज वीकेंड पे लाई जाती है, जिससे कि रिटेलर निगेटिव हो मार्केट को लेकर। जैसे मेरे पास अभी कमेंट आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी क्रैश कर जाएगा। अब ऑपरेटर क्या करेगा? रिटेलर को फंसाने के लिए, हो सकता है मैं गलत हूं, यहां पर पहले ही बता रहा हूं मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है बैंक निफ्टी आपको एक बार माइनस में दिखाई दे। माइनस में जाने के बाद जब रिटेलर अपनी पोजीशन निगेटिव साइड बनाएगा तो मार्केट और बैंक निफ्टी यहां रुकने वाला नहीं है। दूसरी बात ये हो चुकी है बैंकिंग सिस्टम को लेकर, मैं बैंकिंग जो रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की, मैं उसको लेकर बिल्कुल निगेटिव नहीं हूं। मेरे दिल में कोई डर नहीं है। मैं मार्केट को लेकर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बिहाफ पर बिल्कुल कहीं से कहीं तक निगेटिव नहीं हूं। दुनिया क्या बोलती है मुझे उससे मतलब नहीं है। जो मेरा एनालिस्ट बोलता है, जो मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है, मैं आपसे वो क्लियरली बोलूंगा। जब तक बैंक निफ्टी 46,500 और 700 के ऊपर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है बैंक निफ्टी में। दूसरी बात करते हैं, एक बड़ा कहीं ना कहीं न्यूज आई है मार्केट से रिलेटेड कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। इलेक्शन 2024 अनाउंस हो चुका है कि 19 अप्रैल से 2024 में इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट आएगा तो 22 मई 2024। तो 22 मई को रिजल्ट आने वाला है, 19 अप्रैल को इलेक्शन स्टार्ट होने वाले। गाइस ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है बैंकिंग के लिए, मार्केट के लिए, कि जो करंट गवर्नमेंट है वो जल्दी इलेक्शन करा रही है और सब कुछ उसके फेवर में चल रहा है। कहीं से कहीं तक ये मदार को बिल्कुल ये पता है बाजार को कि गवर्नमेंट बीजेपी की बनने वाली है और मोदी जी को बाजार बहुत पसंद करता है और मोदी जी बाजार को बहुत पसंद करते हैं, अपनी इकोनॉमी को बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट उस निगेटिव बैंकिंग सिस्टम की न्यूज को निगेटिविटी उसमें बिल्कुल नहीं तलाशेगा। बाजार उल्टा पॉजिटिविटी तलाश करेगा, क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद हमेशा आज तक ये हुआ है कि एक प्री इलेक्शन रैली स्टार्ट होती है। क्या वो रैली कल से स्टार्ट होने वाली है? ये डिपेंड करता है, ये देखना पड़ेगा। करंट की सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट को लेकर आपको बहुत बेयरिश मूड अपना बिल्कुल नहीं रखना है, बेयरिश अपना व्यू बिल्कुल नहीं रखना है। अंडर करंट मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत तेजी मुझे लग रही है अभी भी। अगर तेजी भी नहीं बनेगी तो बहुत बड़ी गिरावट मुझे नहीं लग रही है। अब देखना पड़ेगा कि कल मार्केट में क्या ओपनिंग होती है, क्या लेवल बनते हैं। गाइस ये मैं व्यू शेयर कर रहा हूं अभी का, हो सकता है कल सुबह तक या अगले 2 घंटे में कोई भी ऐसी न्यूज आ जाए उससे रिलेटेड मुझे अपना व्यू चेंज करना पड़े, तो मैं अपना व्यू चेंज कर दूंगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, और मॉर्निंग में क्या रहेगा सब कुछ उसके हिसाब से मैं अपना व्यू चेंज भी कर सकता हूं। तो ये मार्केट टोटल न्यूज बेस होती है। जैसा न्यूज फ्लो आएगा, आपने अगर उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लिया तो ये मार्केट आपको किल कर देगी। यहाँ पे एक्शन आपको शार्प माइंड रखना पड़ता है, एक्शन आपको ढंग से लेना पड़ता है। जब आपको लगता है कि आप पोजीशन में निगेटिव हो चुके, गलत हो चुके हो, अपने इमोशंस को एक तरफ रखिए, अपनी पोजीशन को चेंज करिए। पोजीशन चेंज करेंगे और वो पोजीशन आपके फेवर में जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बिल्डअप होगा। मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब धीरे धीरे आप लर्निंग करके जाएंगे, लर्निंग करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे। और गाइस एक चीज मैं और जोड़ दूं आपसे, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को 100% रिकमेंड करना, क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपको थैंक यू बोलने वाला है कि आपने इस चैनल के लिए रिकमेंड किया। दूसरा डिस्क्लेमर, मैं जो भी यहाँ पे पोजीशन डिस्कस करता हूं आपके साथ में, वो मेरी फैमिली के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में और मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट में 100% होती है। गाइस तीसरा टेलीग्राम चैनल ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हम लोग बहुत जल्दी एक साथ जुड़ने वाले हैं और जुड़ने के बाद एक फैमिली की तरह हम आगे काम करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं उसमें भी हम सक्सेस होंगे और बहुत सक्सेस होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो न्यूज आ रही है गोल्डमैन सैक्स की, जो रिपोर्ट आई है, मुझे लगता है बाजार उसको इतना सीरियसली कहीं से कहीं तक नहीं लेने वाला है और बाजार मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली लेगा। इलेक्शन के रिव्यूज आई है उसके लिए पॉजिटिव होगा। तो गाइस ये था पूरा अपडेट गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट से रिलेटेड। दूसरा, इलेक्शन का क्या आउटकम होने वाला है, आपको क्या स्ट्रेटेजी बना ली है, उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीक। तो ये पूरी रिसर्च करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इसमें आएगी। तो मिलता हूं मैं आपसे कल सुबह पूरा एशिया और यूरोप मार्केट और अमेरिकन मार्केट का आउटकम लेकर, और क्या पोजीशन बनानी है, कल क्या जैकपॉट आ रहा है, वो सुबह आपको अपडेट करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, जुड़ने के लिए आपका प्यार
और लास्ट में आप हमेशा बोलता हूं आप लाइक नहीं करते हैं गाइस, लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और हम 100% कहीं ना कहीं गेनिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।